देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो किरण की 11800 बुक है उसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है। ये निःशुल्क कराया जा रहा है, कोई इसमें फीस कोई चार्ज नहीं है। पूरी बुक का ही सॉल्यूशन कराएंगे। चलते हैं, देखें औसत में जो हमने 2 टाइप कवर कर चुके हैं, इसके बाद हम तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं। देखिए, तीसरी टाइप में पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपसे कह रहे हैं देखें कि एक कक्षा के 3 सेक्शनों में ए बी सी में टोटल दिए हैं 100 छात्र हैं और तीनों सेक्शनों के औसत अंक 84 हैं। बी और सी के औसत अंक 87.5 हैं। तो ए के औसत अंक 70 है, तो ए के छात्रों की संख्या आपको बतानी है। देखिए, आप एक इसमें सीधा सा एलिगेशन मेथड आप लगा सकते हैं कि जो बी और सी और ये ए है, तो बी और सी का उन्होंने बता रखा कि औसत अंक कितना दिया 87.5, तो आप ऐसे लिख लेंगे 87.5 और ए का दे रखा है इन्होंने कितना 70 है। तो आप एक काम करें, देखें इनका ओवरऑल बताया उन्होंने पूरे तीनों सेक्शनों का कितना 84, तो आप यहाँ पे 84 रख लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। बड़ा यहाँ पे 87.5 है और इसमें 84 है, तो इसमें से घटा के यहाँ लिख दिया जाता है। तो जब आप इसे इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3.5। ऐसे इस बार बड़ा ये वाला है, 70 में से जब आप 84 घटाओगे, तो जब हम 70 में से 84 घटा देंगे, इसमें से बड़े में से 84 में से आप 70 घटा देना, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 14। देखिए, जब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक 0 आ जाती है, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, तो ये इधर चला जाएगा और हमारे पास रेशो आ जाएगा 4:1। कितने का रेशो आ जाएगा 4:1 का आ जाएगा। अब देखिए हमारे हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितने बैठ रहे हैं 5, ए बी सी टोटल मिला के कितने बैठते हैं 5, इनके हिसाब से टोटल कितने 100। तो आप यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लें। ए में कितने छात्र है 1, तो 1 का मान निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर देखें ऐसा कौन सा दे रखा सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, देखिए ये भी बहुत ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इसे 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहले देखिए इसका बेसिक तरीका आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कह रहे जो 10 व्यक्तियों की टीम है, 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपए खर्च किए हैं और शेष एक व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से कितने 10 रुपए, 10वें व्यक्ति ने औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए हैं, तो उनके कुल भोजन पर कितना व्यय हुआ ये आपको बताना है। देखिए जो टोटल कुल आदमी दिए हैं वो उन्होंने कुल आदमी बताए हैं टोटल कितने 10। हमें इनका एवरेज नहीं पता, मान लेता हूं मैं अपने पास से कि इनका औसत जो है वो कितना दिया, x दिया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जो इनमें से 9 आदमी हैं, 9 आदमी ने सबने कितने कितने रुपए दिए, 40 रुपए पे करे, तो टोटल कितने दे दिए होंगे इन्होंने 360। लेकिन जो 10वां आदमी है उसने क्या करा, जो 10वां आदमी हमारे पास उसने क्या करा, इन सबका औसत खर्च, औसत पता नहीं कितना x, वो तो दिया इस 10वें वाले ने, प्लस कितने रुपए और अधिक दिए, तो 9 रुपए और अधिक दिए। तो आप एक काम करें, 9 का तो कितना हो गया 360 और इस 10वें कैंडिडेट का कितना हो गया x + 9। लेकिन ये कुल मिलाकर जो टोटल खर्चा है वो टोटल बराबर होगा। और टोटल खर्चा आप कैसे करेंगे, हमसे योग निकालता है, तो योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। औसत हमने x मान रखा और संख्या कितनी है 10, तो टोटल योग कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे 10x। इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, कैलकुलेशन लगाएंगे। जब देखें आप इससे 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9x, और इसको जोड़ देंगे तो ये 369। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ गया 41। उसने हमसे पूछा टोटल कि कुल व्यय में कितना पैसा खर्च हुआ है, तो आप यहाँ पे रख देंगे x का वैल्यू 41 × 10, तो टोटल पैसा आ जाएगा कितना 410 रुपए खर्च किए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका बेसिक मेथड है। आप इसे एक मेथड से और कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, देखिए टोटल हमें पता है कि कितने 10 है, 10 में से एक तो जो 9वें पर्सन वो अलग, एक जो ओनली फोर जो 10th पर्सन है, एक उसके बारे में बात करते हैं। अब एक बात बताएं, आप सभी ने कितने रुपए खर्च किए 40, लेकिन जो इस कैंडिडेट ने करे हैं 10वें वाले ने, इसने कितने रुपए खर्च अधिक करे हैं, 9 रुपए अधिक खर्च करें। वो 9 रुपए कितने बंदों की वजह से खर्च करें, 9 की वजह से, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे कितने रुपए, 1, तो आप इसमें 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ से पता लग जाएगा 41 रुपए खर्च किए। और टोटल कितने 10, तो आप 10 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 410। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी, आप उसे ऊपर वाले तरीके से या इससे दोनों में से जिसको आप अच्छे लगे उस तरीके से इसे कर सकते हैं। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया, कह रहे हैं कि 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों को औसत वजन दिया है, कि जो 12 व्यक्ति हैं उनमें से औसत वजन दे रखा 11 का, और 12 व्यक्तियों को औसत वजन, जो 12वें व्यक्ति का वजन है वो 12 व्यक्ति के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है,
तो आपसे पूछा गया 12वें व्यक्ति का औसत वजन क्या है। देखिए इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बहुत ध्यान से सुने। देखिए जो 12 व्यक्तियों का औसत वजन है, तो जो उसमें से 11 व्यक्ति हैं जो 11 व्यक्ति हैं उनका औसत वजन बताया कि कितना 12 में से टोटल में 11 है, तो 11 का दिया उन्होंने कितना 95। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल योग आ जाएगा। 11 गुणा कितना कर देंगे 95, तो ये टोटल सम आ जाएगा। अब लेकिन अगर हमारे पास औसत नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि औसत कितना x है, अगर औसत हम मान लेते हैं अपने पास से x है, तो योग क्या निकल के आएगा, पूरी क्लास का है तो कैंडिडेट कितने 12, और 12 के x में करा देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 12x। तो हमारे पास 11 व्यक्तियों का तो योग पता है कितना हो जाएगा 11 गुणा 95, लेकिन जो 12वां व्यक्ति है उसका कैसे निकालेंगे, तो हमें पता नहीं सबका औसत खर्च कितना x, लेकिन उसने कितने अधिक करे हैं 33 रुपए अधिक खर्च किए। तो ये 11 व्यक्तियों का और ये ओनली फॉर 12 का, तो 11 और 1 मिला के पूरा 12 बन जाएंगे, और 12 कक्षा का योग पता है कितना है 12 इंटू एक्स। देखिए इसमें कैलकुलेशन करेंगे, आप 11 कॉमन ले लें, जब 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 95, यहाँ से चला जाएगा 11 से 11 तिया 33, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 3। हमारे पास ये ना कितना 33 अधिक करा इसने खर्च, ये तो इधर जाके घट जाएगा x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और ये हमारे पास 12x था, इधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 11x, x इधर जाके घटा दिया, 11 से 11 घट जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना हमारे पास 98। तो उसने जो 12वें व्यक्ति का पूछा गया कि ओनली फॉर 12वें का वजन कितना, तो 12 में इतना 33 अधिक था तो इसमें 33 और जोड़ देंगे और आंसर कितना आ जाएगा 131। तो एक तरीका तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखें इसी सवाल का करने का, देखिए दूसरा आप इसी को ऐसे कर सकते हैं, और मेथड है। एक और मेथड क्या है, देखिए हमें पता है कि 11 व्यक्तियों को कितना दिया 95, कितना दे रखा है उन्होंने 95। अब इन्होंने बताया कि उसका कितना अधिक बढ़ा 33, ये जो 33 अधिक है ये कितने से होगा 11 से, तो सबका कितना बड़ा होगा 3, तो आप इसमें 3 जोड़ देंगे तो मतलब उनका एवरेज कितना आना चाहिए था 98, लेकिन उसका 33 अलग है, तो 33 आप और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 131। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, आप किसी भी तरीके से जैसे करना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। मैंने दोनों ही मेथड बता दिए, एक इसका बेसिक तरीका था और एक इसका ये दूसरा तरीका सॉफ्ट तरीका, आप दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया, इसमें कह रहे हैं आपसे कि 3 संख्याएं दी हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे तीनों संख्याओं के बारे में कैसे जिक्र किया गया। 3 संख्याएं दे रखी हैं, पहले में इन्होंने कहा कि 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, जो दूसरी है ना वो पहली से दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी है। तो ये पहली से दुगनी है, मैं इसको 3 मान लूं तो इसको कितना मान लूं 6, ये पहली से दुगनी हो गई, और इसने बताया कि तीसरी से 3 गुनी है, तो तीसरी से 3 गुनी कब होगी, इसे कितना मान लो 2, तो देखो इसका 3 गुना हो गया, 3 की गुणा करोगे 2 तिया 6, और इसका 2 गुना करोगे तो 3 दूनी 6। तो हमारे पास इन दोनों का हमारे पास संख्या निकल के आ गई कि संख्या ये होंगी। हमारे हिसाब से देखिए उसने टोटल कहा था कि तीनों संख्याओं का योग, तो आप जानते हैं योग बराबर कैसे निकलता, औसत इंटू संख्या, संख्या कितनी है 3 और इनका एवरेज दिया कितना 33, तो ये टोटल कितने की बैठेगी 99 की बैठेगी। और हमारे हिसाब से टोटल कितने की बैठ रही है 6 और 3 9 और 2 11, हमारे हिसाब से इनका सम कितना आ रहा 11, इनके हिसाब से कितना 99। उसने आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6, तो आप यहाँ से 6 का मान निकाल देंगे, 99/11 गुणा में कितना 6, 11 99 और 9 कितना 54। तो देखिए 54 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप इसको। फिर से 3 संख्याओं का औसत दे दिया, तो आप तीनों संख्याओं का योग निकाल दे, तो औसत तो कितना दिया, संख्या कितनी हमारे पास 3 और औसत कितना दिया 26, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 26 दिया कितना हो जाएगा 78। तो हमें तीनों संख्याओं का योग पता चल गया है। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखिए कंडीशन क्या है, कह रहे पहली जो संख्या मान लेते 3 संख्या ही है ए बी सी, तो देखिए जो पहली संख्या है ये बता रहा जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के दोनों के योग के, तो दूसरी संख्या कौन कौन सी होंगी बी और सी, इन दोनों के योग का कितना 2/11, तो आप यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं ए और बी प्लस सी का, तो ये कितना आ जाएगा 2 रेशो में कितना 11। अब हमारे हिसाब से सम कितना आया 11 और 2 13,
हमारे हिसाब से टोटल 13 की, इनके हिसाब से कितने की, 78 की है। आपसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में, देखिए पूछा गया पहली संख्या का भाग क्या, तो आपसे 2 का मान पूछ रहा है, तो आप यहाँ से 2 का मान निकाल देंगे, 78 बटे में 13 गुणा में 2, 13 छीक 78 और 6 दूनी कितना 12, 12 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया, कह रहे कि 5 विषयों में प्रथम 3 विषयों में सुमन का औसत अंक 81 है, अंतिम 3 विषयों में बताया कि कितना 74 है, यदि तीसरे विषय के कितने 65 है, तो उन सभी का औसत अंक आपको बताना है। देखिए 3 विषय हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाला हमें पता नहीं, दूसरा हमें पता नहीं, लेकिन तीसरे के पता है कितने 65। क्वेश्चन में देखें आप, तीसरे की गिवन है 65 है, और इनके सभी का औसत अंक भी पता, तो सभी का योग निकाल देंगे आप। औसत तो कितना 3, संख्या कितनी 3, तो जो इनका कुल योग आ जाएगा कितना आएगा 243 के ही बैठने चाहिए। तो मैं इसको बराबर रखने वाला हूं, देखिए कैसे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं कि प्रथम 3 का कितना दिया 81, तो जो पहले 3 है तो 3 की गुणा आप 81 में करेंगे तो इनका योग आ जाएगा कितना 243। तो अब देखिए हमसे सबका पूछा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो अगर हमें पहली 3 संख्याओं का निकालें तो कितना आ गया 243, क्लियर। और अगली लाइन में फिर से कहा उसने कि अंतिम 3 संख्याओं का कितना 74, तो 3 की गुणा 74 में कर दें आप, तो 4 थी अब 12 और 7 थी 21 और 1 22, तो इनका कितना आ गया 222। 3 और 3 कितनी हो गई हमारे पास 6। अब लेकिन हमें पता है 3 और 3 6 विषय तो कितने थे 5, तो वो जो तीसरा उसका 65 है, तो आप इसमें से 65 कम कर देंगे, तो 3 और 3 6, 6 में से वो जो एक्स्ट्रा वो हटा दी 65, और संख्या कितनी है 5, तो 5 से भाग कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या लिखा गया औसत, औसत बराबर होता है योग और बटे में क्या हो गई संख्या। आप इन्हें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 465 माइनस 65 और बटे में कितना 5, इसे घटा देंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 405 से भाग कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। 80 कौन से ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट दे रखा है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कह रहे कि 4 अलग अलग घन आरोही क्रम में लिखी गई है, मतलब 4 संख्याएं A B C D, इसमें सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी, सबसे बड़ी ये होगी क्योंकि आरोही क्रम में दी गई है। अच्छा देखिए अब क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत, जो इन चारों संख्याओं का औसत है, तो चारों संख्याओं का औसत आप कैसे निकालेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D और बटे में 4, तो ये चारों संख्या का औसत आ गया। कह रहे कि इन जो चारों संख्याओं का औसत है इसका कितना का 1/3, तो इसका 1/3 कर दिया। देखिए लैंग्वेज पढ़ेंगे आप, चारों संख्याओं का औसत, तो औसत निकाल दिया, इनका 1/3। इन संख्याओं में से बड़ी संख्या से 19 कम है, बड़ी संख्या कितनी है D, और इसमें एक कम है, कितना कम है वो बराबर रख देंगे 19 के, तो मैंने इसको बराबर रख दिया 19 के। अब आगे कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत दे रखा 12, मतलब A प्लस B प्लस C, इनका औसत निकालोगे तो इनका औसत दे दिया इन्होंने कितना 12 दे दिया। तो आप एक काम करें, जब यहाँ से योग निकालेंगे इनका, तो A प्लस B प्लस C, तो यहाँ से इनका मान आ जाएगा 12 तिया 36। तो एक काम करते हैं, इसमें मान रख देते हैं, देखिए D तो ये ऐसी, और इस A प्लस B प्लस C का मान यहाँ से रख देंगे कितना 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36। A प्लस B प्लस C का मान आप यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 36, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 36 और प्लस ये वाला D ऐसी, और बटे में 4 गुणा में कितना 1/3, इसका और बराबर कितना 19, ये कितना हो जाएगा 12, 12 की इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12D माइनस 36 और प्लस के कितना है हमारे पास D, और बटे में कितना आ जाएगा 12 बराबर 19। कैलकुलेशन करनी है, बहुत ध्यान से देखते रहेंगे आप। 12 को आप इधर लेके आ जाएंगे और 12 में से 11, ये क्या नाम, सॉरी प्लस है ना ये, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये माइनस करना, सॉरी ये चिन्ह चेंज हो गया, गलती हो गई, देखें कुछ, ये हमारे पास आना चाहिए था यहाँ पे, ये 12 है, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, तो ये जब माइनस होगा तो 12 में से जाएंगे कितना बचेंगे 11D, और माइनस के कितना हमारे पास ये 36, 12 की 19 में गुणा करा दें आप, तो जब 12 की 19 में गुणा कराएंगे 9 दूनी 18 कितना 228। अब आप कैलकुलेशन देखेंगे बहुत ध्यान से, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से निकाल देंगे 11D का जो मान आएगा, जब इधर जाएगा कितना 264, तो यहाँ से D का मान निकाल देंगे 11 दूनी 22 और 11 दूनी 24। उसने क्या पूछा था लास्ट में हमसे क्वेश्चन में कि सभी विषयों का औसत अंक कितना है, जो टोटल सभी विषयों का आपसे पूछा कि औसत अंक कितना है, तो एक काम करें, देखिए सभी विषयों का औसत अंक पूछा है, क्वेश्चन नंबर ये 7th है,
नहीं सॉरी, वो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हमने डी मानी थी और डी का मान कितना आ गया 24। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, 12 संख्याओं का औसत दिया 55.5। तो आप ऐसे लिख लेंगे 12 संख्याओं का औसत दिया 55.5। आप इसकी इसमें गुणा करा देंगे, 5 दूनी 10, 6 और कितना आ जाएगा 666। 12 की हमने 55.5 में मल्टीप्लाई करा दी। फिर से सुनेंगे आगे, पहली 4 संख्याओं का औसत फिर से दिया, 4 संख्याओं का औसत दिया इन्होंने 53.4। आप इनकी फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में, तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 6, तो ये आ जाएगा 213 पॉइंट कितना आ जाएगा 6। फिर कह रहा नेक्स्ट में अगली 4 संख्याओं का औसत, तो फिर से आप 4 की मल्टीप्लाई करा दें, कितना दे रखा है इसने 54.6। आप इनकी फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 6 8, तो कितना आ जाएगा 218। ये हमने मल्टीप्लाई करा दी। अब एक काम करें, आप देखिए 4 और 4 कितनी हो गई 8, तो ये 8 संख्या जोड़ लेते हैं। 8 संख्या हमारी कितने की आएंगी, जो ये 8 आ जाएंगी। यहाँ पर हो जाएगा 0, 8 और 4 12, 12 का कितना आ जाएगा 2, और इधर चला जाएगा कितना 432 आ गई। तो एक काम करते हैं, 12 में से 8 संख्या हो गई ना, 4 और 4 कितनी 8, तो ये 12 में से 8 हटाएंगे तो आप कौन कौन सी बचेगी, तो 9वीं बचेगी, फिर 10वीं बचेगी, 11 बचेगी और एक 12 बचेगी। ये 4 संख्याएं बचेंगी। भाई 12 में से 8 घटा देंगे तो ये 4 बचेंगे ये संख्याएं। तो आप 666 में से 432 घटा देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 234। ये घटा दिया हमने इसमें से। अब ये देखो, ये कंडीशन है इंपोर्टेंट इस सवाल में पढ़ने के लिए, इसमें बाकी और कुछ नहीं है। कह रहे जो 10वीं संख्या है वो 9वीं संख्या से 3 अधिक है। जो 10वीं संख्या है वो बताई है इन्होंने कि 9वीं संख्या से कितनी अधिक होनी चाहिए, जो 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक, लेकिन 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम हो। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक, जो 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक कब हो सकती है, 10वीं संख्या को 9वीं संख्या से 3 अधिक करना। अगर ये x है तो इसे कम कर दो 3, तो ये x माइनस कितनी हो जाएगी 3। फिर कह रहे हैं, या इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जो 10वीं संख्या इससे 3 अधिक है, आप इसको x मान लो, तो इसको कितना मान लो x + 3, ये इससे 3 अधिक हो गई। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। अगर ये x है तो ये x + 3, तो कितना हो जाएगा 3 अधिक। लेकिन 11वीं व 12वीं से क्रम से 2 और 3 कम है, ये इससे 2 कम है, तो ये कितनी होगी x + 5, और ये इससे कितनी कम है 3, तो ये कितनी होगी x + 6। इससे 3 कम हो गई, इससे 2 कम हो गई और इससे ये अधिक। अच्छा, जो चारों संख्या जोड़ेंगे लेकिन आएगी कितने की, 234 की आएगी। अब कैलकुलेशन करनी है आपको, x कितना हो जाएगा 4x, 6 और 5 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 234 जब आप इसमें से घटाएंगे तो 4x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 0 220, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4 पंजे 20, 2 इधर हो जाएगा 4 पंजे 20, x का वैल्यू आ गया 55। अब आपसे पूछा 10वीं व 12वीं संख्या का औसत, 10वीं संख्या ये रही और 12वीं संख्या ये रही, 10वीं और 12वीं का औसत पूछा, तो इसे जोड़ेंगे x और x कितना हो गया 2x, और इनको जोड़ेंगे 5 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और बटे में संख्या कितनी 2। तो एवरेज बराबर क्या होता, औसत बटे में संख्या। x का वैल्यू यहाँ रख देंगे 55 दूनी 110 और 9 कितना 119, आधा कर देंगे 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और 2 पंजे 10, तो 59.5। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन मेन इस क्वेश्चन में बस ये कंडीशन लगानी है, बाकी ये तो आपको गुणा भाग करना, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन दे रखा वो आपको मैच करना। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया, कह रहे 3 संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्या तीसरे संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 177 163 138 है, तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप इसे एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको करने का कोई और तरीका नहीं है। इसका शॉर्ट तरीका तब तो हो सकता था ये पूछ लेता सभी संख्याओं का औसत बताएं, लेकिन इसने पूछा सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत पूछ रहा आपसे कि क्या होगा। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरे साथ ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी है, एक बार अगर आप देखेंगे ना और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसका आंसर बन जाएगा। मैं पहली बार थोड़ा सा लेंथी, ज्यादा लेंथी नहीं, थोड़ा सा लेंथी है। देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि इनमें से किन्हीं 2 संख्या का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है, मान लो पहली 2 संख्या, 3 संख्या मान लेता हूं A B C, तो जो पहली 2 संख्या का औसत है क्या निकालोगे, औसत बराबर योग बटे संख्या, तीसरी संख्या में जोड़ दें, तो तीसरी संख्या में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाता है, ये बता रहे 177, तो ऐसे लिख देंगे 177। फिर से अगली 2 संख्या को जब जोड़ेंगे, कौन कौन सी जोड़ दें, B और C, तो ये रहा इनका औसत। जब अगली संख्या A में जोड़ेंगे
तो इस बार मिलता कितना 163। फिर ऐसी कहा इसने C प्लस A इनका औसत, फिर तीसरी संख्या कौन सी बच रही है हमारे पास B, उसमें जोड़ देंगे तो अब इनका योग कितना मिल जाएगा 138। आप एक काम करेंगे, इनको जोड़ देंगे। देखिए जब ये आधा और ये 1 है तो इन्हें जब जोड़ देंगे हम तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, इन सबको जोड़ दें आप कितना हो जाएगा 438 हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक काम करें, A प्लस B प्लस C का वैल्यू बता सकते हैं कि 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 और 2 छिक 2 नीम 18, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, इसका सम देखना एक बार, 7 और 3 10 और 8 18, हासिल लगा 1 और 6 7 और 3 10 और 6 16 और 1 17, सॉरी ये 7 आएगा, 7 आएगा। 2 से भाग कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 नीम 18, कितना आ गया 239 आ गया। A प्लस B प्लस C का वैल्यू मिल गया। अब मेरे बहुत ध्यान से सुनेंगे बात, आपको A B C की मान अलग अलग निकालनी। देखो मैं इनका एलसीएम लूं अगर, तो इनका आप एलसीएम ले तो ये यहाँ पर हो जाएगा, तो ये लाइन क्या आएगी A प्लस B प्लस 2C और ये 2 वहां पे चला जाएगा, तो इसकी गुणा करा देंगे कितना 354, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और ये कितना हो जाएगा 354, बटे में 2 था वो वहां गुणा करा दिया। ऐसी फिर से तो यहां से करेंगे B प्लस C प्लस A, तो ये 2A हो जाएगा क्योंकि इसके साथ एलसीएम है। 163 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 326। ऐसे यहां से कर देंगे C प्लस A प्लस 2B और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां से कितना आएगा 276, मिल गया। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं करा, इसमें एलसीएम लेके लाइन लिखिए। अब एक बात बताएं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं A प्लस, इसको आप A प्लस B प्लस C तब भी तो एक ही बात है। अब देखिए इसमें A प्लस B प्लस C का मान भर देंगे, A प्लस B प्लस C का मान कितना 239, तो यहां से C का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो C का मान कितना आएगा 354 में से लेस कर देंगे आप 239, इस पूरे का मान है 239। तो आप C की वैल्यू यहां से बहुत आरामी से निकाल सकते हैं। इसमें से घटाएंगे 14 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 5, 4 में से 3 जाएंगे कितना 1, तो C की वैल्यू बता सकते हैं 115 आ गया। ऐसे देखिए B की वैल्यू लेकर आएंगे, B की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, फिर से ध्यान से सुनिएगा आप। एक काम करें, B की वैल्यू यहां से लेके आएंगे। देखिए इसमें जब रखोगे ना C A और B, तो C A B का मान फिर से रखेंगे तो B का मान निकल जाएगा 276 में से घटा देंगे कितना 239, तो जब आप 239 इसमें से घटाएंगे तो B का मान आप बता सकते हैं यहां से कितना आ जाएगा 37, ये B का मान आ गया। ऐसे हम यहां से A का मान ला सकते हैं। A के मान के लिए इसमें रख देंगे, देखिए B C A के यहाँ पे, तो इस A B C में फिर से मान रख देंगे तो एक A बचेगा, तो 326 में से आप फिर से घटा देंगे कितना 239, तो आप यहाँ पे जब घटाएंगे ये कितना आ गया 87। तो आपको A B C तीनों के मान पता चल चुके हैं। अब आपसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत बताएं। सबसे बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास 115, सबसे छोटी संख्या कितनी है 37 और इनका औसत पूछ रहा है। 7 और 5 12, 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ गया 152, 2 से भाग कर देंगे, 2 7 14 और 2 6 12, तो 76 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात है, मैं एक बार ये वाला पोर्शन आपको दोबारा बता देता हूँ कि 2A प्लस B प्लस C कैसे, आप बहुत बच्चे इसके कंफ्यूजन में होंगे। वैसे तो जोड़ा ही गया है, देखिए जब आप इन्हें जोड़ेंगे ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाली लाइन भी आप इसे देख सकते हैं, इनको जोड़ा ही गया। देखो अगर इसको आप ऐसे देख लें, ये कैसे आया, ये वाली लाइन आपको समझनी, थोड़ा सा मैं और डेप्थ समझा देता हूँ। देखिए A प्लस B प्लस C और प्लस कितना C, इसमें जोड़ेंगे फिर B प्लस C बटे में 2 और A, इसमें जोड़ेंगे फिर से ऐसे C प्लस A बटे में 2 और प्लस कितना A, तो जब इन्हें जोड़ोगे ना तो A B C, ये तो अलग आ गया A B C, ये तो A B C अलग लिख लेंगे A B C, ये हमारे पास A B C आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। और जब आप इन्हें जोड़ोगे ना तो ये रहे यहाँ पर, तो जब ये नीचे के सेम होते हैं तो ऊपर के सेम उतर जाते हैं, A B प्लस B C और प्लस C A, और नीचे कितना 2, तो यहाँ पे तो ऐसे रहेगा A प्लस B प्लस C, इसमें से 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा A प्लस B प्लस C, तो बटे में 2 से 2 कट जाएगा, एक एरा, तो ये हो जाएगा 2ABC, तो इस पूरे का मान ये ऐसे आया था 2ABC। ठीक, थोड़ा सा देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये क्या नाम है पूछा गया कि इसमें टायर 1 में पूछा गया था CHSL में। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बन जाएगा। पहले क्वेश्चन आता होता था लेकिन सीधा औसत पूछा जाता था, तब तो उसमें ट्रिक लग जाती थी, लेकिन अब कभी पहली संख्या पूछता, कभी दूसरी, कभी दोनों का औसत, तो उसमें ट्रिक काम नहीं कर पाती, तो आपको ये बेसिक से ही करना होगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनेंगे।
कह रहे कि तीन संख्याओं में से पहली दो संख्या का इतना और तीसरी का इतना, तीनों संख्याओं नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, चार संख्याएं कही है। तो आप एक काम करें, चार संख्याएं कहा और कह रहे कि पहली जो चार संख्याओं का औसत दिया 30, चार संख्याओं का औसत दिया 30, तो चार के आप मल्टीप्लाई करा दें 30 में, तो योग पता चल जाएगा कितना आगे 120, योग पता चल गया मैंने 120 किए। कह रहे जो पहली संख्या है ना वो शेष संख्याओं के, जो पहली संख्या है वो शेष संख्याओं के, मैं मान लेता हूं जो पहली संख्या नहीं पता कितनी x, तो शेष संख्या कैसे निकलेगी, 120 में से x घटा दो तो बाकी सब शेष संख्याएं होंगी, और उसका कितना कहा इसने 1/3, तो आप इसका 1/3 कर देंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे 3x, ये ऐसे रहेगा 120 माइनस x, ये इधर जोड़ देंगे 4x बराबर 120, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां से यहां x का मान आ जाएगा 30। पूछकर आपसे पहली संख्या क्या होगी, और पहली संख्या 30 ही होगी क्योंकि x का मान है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, कह रहे 24 संख्याओं का औसत दिया है, भैया ध्यान से सुनेंगे। देखिए 24 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है इन्होंने 28, 24 संख्याओं का औसत दे दिया 28। इसको करने को तो आप एक तरीके से और कर सकते हैं क्वेश्चन, इसी को दूसरे तरीके से दिखाएं। देखिए 10वीं क्वेश्चन को, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, देखिए जो चार संख्याओं का औसत है, पहली संख्या शेष संख्या हो गई, पहली संख्या ए और शेष संख्याएं कौन बचेंगी, बी सी डी, चार संख्या ना, पहली संख्या तीन संख्या 1/3 है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे 1 और 3 का रेशो, तो इनका औसत कितना हमारे हिसाब से 4, और बटे में संख्या कितनी हो जाएंगी टोटल 4, तो 4 से 4 भाग कर देंगे, हमारे हिसाब से औसत कितना 1, इनके हिसाब से कितना 30, तो ए की वैल्यू पूछ रहा था और ए की वैल्यू कितनी आएगी 30। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में देखिए क्या कहा गया, कह रहे हैं कि 24 संख्याओं का औसत 28 है, तो 24 का एवरेज दे रखा 28, मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, जब इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना, देखिए ये 28 नहीं, इसको ध्यान रखें ये मिसप्रिंट है, 24 संख्याओं का औसत 28 नहीं, यहाँ पे 26 करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, आप इसे 26 कर लेना। जब आप इसे 26 करोगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितना, 6 चौक 24, यह आ जाएगा 624। फिर 15 संख्याओं का औसत दिया 23, तो आप 15 की 23 में मल्टीप्लाई करा देंगे 345 आ जाएगा। फिर 8 संख्याओं का औसत दिया है कितना 33, तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा 264। बस अब एक काम करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 609, तो 624 में से जब मैं 9 हटाऊंगा तो हमारे पास बच जाएगी कौन सी संख्या 23। उसने पूछे ना कि 16वीं संख्या क्या होगी, 16वीं संख्या आपसे पूछ रहा है कि 16वीं संख्या क्या होगी, भाई 15 और 8 23, तो 24 23 में से हटेगी तो बची हुई संख्या आ जाएगी, तो 624 में से 609 घटा देंगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 15, और 15 ऑप्शन नंबर दे रखा ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, 25 संख्याओं का औसत है 54, तो आप ऐसे लिख लेंगे 25 संख्याओं का एवरेज है 54, मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आगे 1350। फिर 13 संख्याओं का दिया 52.8, मल्टीप्लाई करा देंगे 686 और पॉइंट कितना 4। फिर से भैया 13 संख्याओं का औसत दिया 62.2, तो 3 से करेंगे 62 पॉइंट कितना दे रखा है इन्होंने 2, 62.2, 13 संख्याओं का फिर से कितना दिया 62.2, फिर गुणा करा देंगे बस आप इनकी फिर से, तो ये आ जाएगा कितना आपका 8 या 24 का 4, ये ठीक है। इसकी गुणा करा लें एक बार आप, इसमें गुणा कराने पे देखिए कितना आएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 4 है ना ये हमारे पास, 8 या 24 का 4, ये तो ठीक है। और इसकी गुणा करा लें 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 808 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, गुणा कर लेना आप। अब देखिए ये 13 और 13 कितनी हो गई 26, 13 और 13 कितनी आ जाएगी 26। अब उसने देखिए कहा क्या, बहुत ध्यान से सुने, कह रहे 13वीं संख्या को निकाल दे तो शेष संख्याओं का औसत बताना। भाई शेष संख्याओं का औसत कब आ सकता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, शेष संख्याओं का औसत कैसे निकालें। भाई एक काम करें, ये दोनों में जोड़ दूं तो 13 13 कितनी आएगी 26, तो इन दोनों को आप जोड़ दो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 1995.0, और इसमें से वो 13 संख्या निकाल दूं, भाई 13 13 26, 26 में से वो फालतू वाली हटा दूं तो ये कितनी आनी चाहिए 25 संख्याओं के बराबर, मतलब 1350 के बराबर आनी चाहिए। तो यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे, तो जब आप इसे से घटाओगे 1495 में से 1350, तो यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे कितना आएगा 145 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का
145, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा कि इसने, देखिए ये तो हमारे पास x की वैल्यू आई, उसने ये पूछा कि शेष संख्याओं का औसत बनाएं। भाई ये तो हमारे पास ये पता लग गई, वो जो रिपीट संख्या है कितनी 145 है, तो जो हमें 12 संख्या निकलेगी तो 1350 में जो टोटल है उसमें से कितना 145 आप घटा दें तभी तो निकल के आएगी वो। तो ये कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 145 है सॉरी, तो ये आ जाएगी 1205 और 1205 को डिवाइड कर दो 12 से तो आ जाएगी कितना 50.2। एक बार आप इसे पीछे जाके दोबारा देखेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं कि 42 संख्याओं का औसत दे रखा 37, जो 42 संख्या है उनका औसत दे रखा 37। चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया? कह रहे 42 संख्याओं का औसत दिया इन्होंने कितना 37, तो आप 42 की मल्टीप्लाई कर देंगे 37 में तो 7 दूनी 14, 5 कितना आ जाएगा 1554। फिर से कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन नंबर 13 में 26 संख्याओं का औसत दिया 32, 26 की गुणा कर देंगे आप किसमें 32 में, तो जब आप गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 3 तो कितना आ जाएगा ये 832। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट में अंतिम 17 संख्याओं का, तो 17 संख्याओं का औसत दिया इन्होंने कितना 44, मल्टीप्लाई करा देंगे 7 चौक 28, 4 17 से 17 चौक 68, 8 4 कितना आ जाएगा 748। अब एक काम करते हैं, फिर से देखिए इनको जोड़ लेते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 7 कितना कर देंगे 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1580 आ जाएगा। तो एक काम करें, देखिए हमसे पूछ कौन सी रहा वो संख्या, इसने पूछा 26वीं संख्या क्या है, तो आप इसमें से घटा देंगे बस कितने में से 1580 में से 1580 में से घटा देंगे 1580 में से सॉरी 1580 में से घटा देंगे कितना 1554, तो वो संख्या आ जाएगी 10 में से 4 जाएंगे कितना 6, 7 में से 5 जाएंगे कितना 2, 26 ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं 28 संख्याओं का औसत दे रखा 77, तो आप फिर से वही बात करेंगे। बिल्कुल ये 2-4 सवाल जो है ना ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल सभी में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कह रहे हैं हमारे पास टोटल जो दे रखी है 28 संख्याओं का औसत दिया 77, आप मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी इसमें तो ये आ जाएगा 2156। फिर से कितना दिया उन्होंने 14 संख्याओं का औसत, 14 संख्याओं का औसत कितना दिया 74, तो आप फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 1036। फिर से दिया नेक्स्ट 15 संख्याओं का औसत, 15 का औसत कितना दे रखा 84, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 0 2 कितना 1260। अब देखिए फिर से इन दोनों को जोड़ो तो ये 29 संख्या हो जाएंगी, तब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो इन दोनों का जो सम आएगा जोड़ने के बाद वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 9 कितना आएगा 22। तो आप एक काम करें कितनी 29, तो 28वीं संख्या कैसे निकालेंगे आप, तो घटा देंगे इसमें। जब आप इसमें 2156 में से ये हमारे पास 22 कितना हमारे पास ये आ जाएगा, इसे घटाओ, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे कितना आएगा 22, तो इसमें से घटा दो 22 96 में से इसमें से घटा देंगे ये कितना 21 56, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना 140। अब देखिए पूछा क्या था उसने, क्वेश्चन इसमें पूछा 14 में कि 14वीं संख्या हटाए जाने पर शेष संख्याओं का औसत क्या। अब एक बात बताओ, देखिए कितनी थी अभी हमारे पास 29 में से मैंने एक हटा दी 28 हटा दी ये वाली, तो वो बची हुई कितनी होगी 140, तो ये तो वो है। हमसे तो शेष संख्याओं का कह रहा हूं, तो ये हटानी पड़ेगी हमें क्योंकि ये तो वो 27वीं संख्या निकल के आई है। तो आप एक काम करेंगे, हम जब निकालेंगे अब शेष उनका 27 संख्याओं का, तो जो टोटल योग है, टोटल योग कितना हमारे पास, टोटल योग है 2156 और इसमें से ये वाली और हटा दें क्योंकि ये तो वो संख्या जो दोनों में रिपीट हो रखी है। तो जब आप घटाओगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 2016। देखिए क्या इनका क्या पूछ लिया आपसे, औसत, और औसत अब संख्याएं कितनी बच रही है 27, तो 27 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 74.7। एक बार फिर से सुने भाई, ये 28 संख्याओं का ये कितने का हो गया 29, तो 29 में से 28 हटा दूंगा कितनी बचेगी, रिपीट वाली संख्या आ गई, कह रहे हैं इसे भी हटाओ, बाकी संख्याओं का बताओ। तो टोटल ये रहा इनका योग, इसमें से इस वाली को हटा दिया तो बाकी इतनी बचेंगी 27 को भाग कर देंगे 27 संख्याओं से, तो कितना आ जाएगा 74.7 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहना, फिर से देखिए वही बात है, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन नंबर 15 को। 2-3 तरीके इसके करने के, लेकिन आप एक सीधा इस तरीके से बना सकते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 15 को।
देखिए पहले जो वजन में वृद्धि हुई है वो 0.7 लास्ट वाली लाइन में 575 मतलब 575 ग्राम की हुई है। ग्राम में किलोग्राम बनाऊंगा तो 1000 से भाग कर दूं और औसत मुझे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये समझ में आ जाएगा। इसकी भी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है तो आप एक बार ध्यान से सुनेंगे, देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हमें स्टूडेंट की संख्या नहीं पता तो मैं मान लेता हूं जो पहले स्टूडेंट की संख्या वो कितनी है, x है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि शामिल होने वाले विद्यार्थी 3 है। कह रहे हैं ना कि 8 समूह वाले छोड़ जाएंगे लेकिन उसकी जगह पे 3 आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? 3 जिनकी कितना वजन है, एक का तो है 54 और एक का 53.6 और एक का कितना हमारे पास 57.4। तो देखिए तीनों जो जोड़ूं तो कितने के आएंगे, 165 के ये तीनों आ रहे हैं। 8 छोड़ेंगे लेकिन 165 के तीनों आएंगे। तो देखिए जब आ रहे होंगे तो नया औसत कितना होता है, जो पहले 58 था ना तो वो इतने की वृद्धि हो रही है 575। ये ग्राम में किलोग्राम में बदलूंगा तो 1000 से भाग, तो 58 में जोड़ देंगे। जो हमारे पास एवरेज 58 था इसमें जोड़ देंगे कितना, जब हम इसे भाग करेंगे 1000 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 58.575। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अब नया एवरेज आ जाएगा। अच्छा संख्या कितनी दे दे कि टोटल x, जब 8 स्टूडेंट ने छोड़ दिए, कह रहे ना ये वाली लाइन में कि यदि 54 किलोग्राम औसत वाले 8 समूह छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद 3 नए शामिल किए गए, तो 8 में से 3 नए शामिल किए गए तो पहले कितना होगा, x माइनस की कितने 5, 8 में से 3 हटा दूंगा कितना होगा 5। तो ये औसत आना चाहिए था कितना, जब ये वृद्धि हुआ 58.75। क्या लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि टोटल 58 है तो ये 58 इंटू एक्स, तो ये कुल योग आ गया। और इसमें से 54 की जो एवरेज है वो कितने छोड़ के गए, 8 स्टूडेंट, लेकिन उनकी जगह कितने 165, तो वो 165 आप यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे 165। देखिए एक बार इस लाइन को दोबारा समझेंगे। ये लाइन क्या, यही लाइन है इसमें इंपोर्टेंट। पहले स्टूडेंट की संख्या मान ली कितनी x, 3 कैंडिडेट है जो शामिल होंगे 64 के, 53 के और 57 के, तो ये टोटल कितने के बैठेंगे 165 के। अच्छा पहले औसत था 58, अब 575 ग्राम की वृद्धि हुई, ग्राम को किलोग्राम बनाने में 1000 से भाग कर दिया तो ये पॉइंट के साथ में आ गया। अब औसत कितना हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। तो जो अब नया औसत तो ये है, 8 में से 3 तो आए तो बचे कितने होंगे x माइनस 5, तो ये संख्या और ये औसत, तो ये कुल योग आ गया। अब ये कुल योग बराबर कैसे होना चाहिए था भाई, 58 संख्याओं का हम x है तो 58 में मल्टीप्लाई कर देंगे योग, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे 54 वाले कितने गए 8, लेकिन वो जोड़ देंगे जो 3 आए हैं वो कितने 165। बाकी तो देखिए इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 58.575 और x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे आप। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 58.575, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी बराबर, आप इसको ऐसे ही रख के चलेंगे। ये हमारे पास 58x और इसकी 154 की इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना 432 और प्लस में कितना 165। कैलकुलेशन है, बस ध्यान से चलते चलेंगे। देखिए कैलकुलेशन निमट जाएगी। ये हमारे पास 58 ये इसमें से 58 आके घट जाएगा भाई, ये 58.575x और इसमें से माइनस आ जाएगा कितना 58x। इधर हमारे पास इसमें से कर लेंगे कितना बचेगा, ये हमारे पास जब इसे घटाओगे तो ये हमारे पास घटेगा और ये कितना बचेगा हमारे पास भाई 432 है। 432 में से 165 घटा देंगे, 12 में से 5 जाएगा 7, ये हमारे पास कितना बचेंगे 12, 12 में से 6 जाएगा 6 और 3 में से 1 जाएगा कितना 267। तो यहाँ पे हमारे पास 267 बचेगा। 267 भी कैसा, माइनस का, ये इधर आके प्लस हो रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 292.875, इसकी मल्टीप्लाई करके ना इधर ले आए और इसको घटाओगे आप तो ये माइनस का बचेगा कितना हमारे पास 267। कैलकुलेशन है बस, इसको इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.75x और जब इसको आप इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25.875। बस इसको भाग कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 25.875 डिवाइड में 0.575 और इसको इससे डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 45। इसने पूछा क्या था कि आरंभ में छात्रों की संख्या हमने कितनी मानी थी x और x का मान आया 45, तो बोल देंगे इसका 45 आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब तो बाकी रिपीट क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें कि ये संख्या इतनी है, ये संख्या इतनी है, वही वाला कॉन्सेप्ट चलना है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहा गया, 25 संख्याओं का औसत फिर से 64 दिया, तो आप 25 की मल्टीप्लाई करा देंगे 64 में। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20 कितना आ जाएगा, ये आपका 1600 आ जाएगा। अब भैया 13 की मल्टीप्लाई करा देंगे किसमें, ये दे रखा है इन्होंने 62 कितना दे रखा 8, कितना 62.8 करा देंगे इसकी गुणा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 816 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट अंतिम 3 संख्याओं का कितना दिया 72.2 मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी फिर से इसमें 938 पॉइंट कितना आ जाएगा 6। इन दोनों को जोड़ लो 13 और 13 कितना 26, तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1755। तो 26 है वो 25 है, तो जो बची हुई संख्या आ जाएगी वो 13वीं संख्या जो होगी, तो इसे इसमें से लेस कर देंगे। तो 1755 में से हम लेस कर देंगे कितना 1600, तो जब आप लेस करोगे तो 13वीं संख्या निकल के आ जाएगी कितनी 155। कितनी आ गई हमारे पास 155 आ गई। अब हमारे पास क्या कहा, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। उसने हमसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 में कि 13वीं संख्या को निकाल दे। जो ये 13वीं संख्या ना ये निकाल ली है, तो फिर कह रहे हैं बाकी जो बची हुई है, बाकी बची हुई संख्याओं का हमें औसत बताना। तो बाकी जो बची होगी तो वो संख्याएं कैसे निकलेंगी, देखिए बाकी बची हुई 12 संख्याओं का भाई हमें पता 25 की 25 का कितना 16, इसमें से ये हटी हुई संख्या भी हटा दो कितना 155, कितना 155 है। तो 12वीं संख्या और दे रखी कितनी 61, वो और घटा दो आप इसमें से। तो जब आप घटाओगे तो ये योग आ जाएगा हमारे पास, बाकी शेष बचेगा भाई 13वीं हटा दी 12वीं हटा दी, तो बाकी शेष बच जाएंगे कितनी हमारे पास 13 84। और बटे में संख्या कितनी बचेंगी अब 23, 25 में से 2 जाएंगी कितनी बचेगी 23, और भाग कर देंगे इसे तो लगभग ये आ जाएगा हमारे पास 60.2 के आसपास। ऐसा ऑप्शन नंबर दे रखा सी, तो सी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा हमारे पास 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रखा है कि 16 संख्याओं का औसत कितना दिया 30। क्वेश्चन नंबर 17 में 16 संख्याओं का औसत दे दिया कितना हमारे पास 23, मल्टीप्लाई करा देंगे 16 दिया कितना 16 दूनी 32, 48 8 कितना 366। अब देखिए फिर से 7 संख्याओं का कहा इसने कि अगली 7 संख्याओं का औसत 21 है, तो 7 की मल्टीप्लाई करा देंगे 21 में, ये आपका कितना आ जाएगा 147। फिर कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना 24, तो 8 चौक 32 कितना 2, और कितना आ जाएगा 192। फिर से आप इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले, ये कितना आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 339। तो आप ये कितनी होगी 8 और 8 16 और 1 17, तो 17 में से 16 घटा देंगे, इसका मीन्स 368 में से जब घटाओगे 339, तो यहाँ पे बचेगा कितना 18 में से 9 जाएंगे 9, 5 में से 3 जाएंगे 2, तो कितना आ जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 29 सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, फिर से सेम ही क्वेश्चन है। 25 संख्याओं का औसत दिया 18, तो आप मल्टीप्लाई करा देंगे 25 के 18 में, यह आ जाएगा 450। फिर से दिया नेक्स्ट 12 संख्याओं का औसत कितना दिया 14, तो आप इसकी मल्टीप्लाई फिर से करा देंगे कितना आएगा 168। फिर से अंतिम 12 संख्याओं का कितना दिया 17, कराओगे गुणा कितना 204, इन दोनों को फिर से जोड़ देंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 300, ये आ जाएगा हमारे पास 72। तो 405 में से 372 घटा देंगे, कितना बचेगा 78। 78 देखें ऐसे कौन से ऑप्शन में दे रखा 18 के, इसमें बी ऑप्शन में दे रखा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, बहुत इजी ये भी क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में कहा कि एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत है, तो 5 संख्याएं मैं मान लेता हूं A B C D E, ये हो गई 5 संख्याएं। तो इनका औसत निकालते हैं आप, तो नीचे बटे में योग, और इनमें औसत दिया है 32, तो आप A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस F जब गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और एक कितना हो जाएगा 16, 160 की आ गई। अब अगले कहा कि पहली 3 संख्याओं का औसत, तो पहली 3 संख्याओं का औसत निकालेंगे A प्लस B प्लस C, संख्या कितनी है 3, इनका औसत दे दिया कितना 28। तो आप यहाँ से A प्लस B प्लस C का मान निकाल देंगे, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, कितना आ जाएगा 84। एक काम करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ। अब इन्होंने नेक्स्ट के लाइन में क्या कहा क्वेश्चन नंबर 19 में कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत भी दे दिया 34। तो अंतिम 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, अब C प्लस D प्लस E, इनका औसत दे दिया कितना 34। तो यहाँ से C प्लस D प्लस E का मान निकाल देंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और एक कितना आ जाएगा 10। तो
तो हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई 102। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखें एक काम करें, उसने हमसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में कि पहली दो संख्याओं का औसत पूछ रहा, मतलब a प्लस बी का मान पूछा गया कि a प्लस बी का मान क्या होगा। तो एक काम करें, देखिए इन सबका कितना हमारे पास 160, तो इसमें से हमें पहली दो संख्याएं निकालनी a और b का, तो c d का मान रख दूं मैं, c और d का मान कितना 102। तो आप एक काम करेंगे, इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रख देंगे यहाँ पे c d e का। तो जब a प्लस बी का मान निकालेंगे, c d e का मान कितना हमारे पास 102, 102 इसमें से जाके घट जाएगा, 160 में से 102 घटा देंगे और हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 58। इन्हें 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 29। हमें इस लाइन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा कितना 29। 29 किस में दे रखा, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए कह रहे हैं ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक विशेष प्रकार में 4 संख्याएं दी है, तो फिर से आप 4 संख्याएं ऐसी मान लग रहे हैं a b c d, चारों संख्याओं का औसत, तो योग औसत दे देता, वो कितना दे देता औसत 48। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो a प्लस बी प्लस सी डी का मान आ जाएगा 48 की 4 में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा 192। अब आगे सुनेंगे फिर से, कह रहे पहली 3 संख्याओं का औसत है 42, तो पहली 3 संख्याओं का जब आप योग निकालेंगे, संख्या है 3 और औसत कितना दिया 42, गुणा करा देंगे इनकी तो कितना आएगा 126। फिर कह रहे हैं अंतिम 3 संख्याओं का औसत 50 है, तो मतलब बी सी डी का मान दिया है कितना 3 और औसत कितना दिया हमारे पास 50, तो कितना आ गया ये 150 आ जाएगा। अब एक काम करें, देखें उसने हमसे किसका वैल्यू पूछा, उसने हमसे पूछा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में, कि पहली और अंतिम संख्याओं का औसत क्या होगा। किस किस का पूछा, पहली और अंतिम, तो हमें ए और डी का मान निकालना कि ए और डी का मान क्या आएगा। तो एक काम करते हैं, देखिए बी सी डी का मान है, तो बी सी डी का मान आप यहाँ पे रख देंगे, इस बी सी डी का मान कितना हमारे पास 150, तो ए का मान आ जाएगा, तो 192 में से इसे घटा देंगे, बी सी डी का मान कितना 150, तो जब आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल देंगे 192 में से हटा देंगे तो इसका मान कितना आ गया 42। ए का मान तो आपको मिल चुका, अब हमें किसका मान चाहिए, डी का मान। अब देखिए डी के मान के लिए क्या करेंगे, एबीसी का मान यहाँ रख दें, तो डी का मान आ जाएगा। इस पूरे में एबीसी का मान रख दो, एबीसी का मान कितना 126 और 126 इसमें से घट जाएगा, तो 192 में से जब 126 घटाओगे तो डी का मान आ जाएगा हमारे पास, 8 में से 2 जाएंगे कितना 6, तो इसका मान आ गया 66। अब दोनों वैल्यू पता चल गई, डी की भी पता चल गई और ए की भी पता चल गई। इनका आपसे औसत पूछता है तो औसत निकाल देंगे 42 प्लस कितना 66 और बटे में कितना 2। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 108, बटे में कितना कर देंगे 2, तो भाग कर देंगे 54। ऐसा 54 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, आसान है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे 15 परिणामों का औसत दिया 21, तो 15 परिणामों का औसत दे दिया 21, तो गुणा कर देंगे कितना आएगा 315। फिर से पहले 7 परिणामों का औसत दे दिया कितना 21, गुणा कर देंगे 147 आ गया। अंतिम 7 का दे रखा फिर से कितना 20, तो गुणा करा देंगे 140 आ गया। फिर से वही बात करनी है सेम, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 287, तो बाकी 14 तो वो बची हुई संख्या आ जाएगी, इसे इसमें से घटा देंगे 315 में से 287 आप घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 28। ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा, क्वेश्चन नंबर 21 के सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत ध्यान से, हम कितनी बार कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन, पहली भी टाइप में आए, दूसरे में भी आए, इसमें भी कई बार आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर से 12 संख्याओं का औसत वही दे देता 39, गुणा करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई और चारा नहीं है, 459 आ जाएगा। 5 संख्याओं का औसत दिया उसने कितना 35, फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा 175। फिर कह रहा है 4 संख्याओं का औसत दिया कितना 40, गुणा करा देंगे 160। मैं आपसे कहता हूं कि दोनों जोड़ देंगे, 5 और 4 कितनी हो जाएंगी 9, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 335। अब देखिए कितनी संख्याओं का हो गया 9, 5 और 4 9, तो 12 में से जब 9 हटेंगी तो कौन कौन सी बचेंगी आपके पास, 10वीं, आपके पास 11वीं और 12वीं, यही तो संख्या बचेंगी। और इसे इसमें से घटा दें, 468 में से 335 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 133 आ जाएगा। अब ये तीनों संख्याओं की कंडीशन देते हैं, ये पढ़ना हो सीख लो आप, ये किस तरीके से दे रखा उसने। देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं पढ़ता हूँ। कहने 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है, तो बहुत ध्यान से सुने। जो ये 7 10वीं संख्या है क्वेश्चन नंबर 22 की, जो 5वीं संख्या
ये सॉरी मेरे पास ये गलत हो गया, 5 नहीं 5 और 4 9, ये पहली और इसकी, तो ये 5वीं बचेगी, ये 6ठी बचेगी और ये 7वीं बचेगी। तो अब देखिए कह रहे हैं जो 5वीं संख्या है 6ठी संख्या से 6 कम है, तो इससे 6 कम कब हो सके, इसे x प्लस 6 कर दो, तो ये x तो इससे 6 कम हो गई, और 7वीं से 5 अधिक है, ये इससे 5 अधिक कब हो सकती है, तो इसे x माइनस 5 कर दो, तो देखो ये इससे 6 अधिक कम हो गई और ये इससे 5 ये कर दी। ये कंडीशन अगर आपको मान नहीं आ रही है तो ये बन जाएगा। सवाल एक बार दोबारा सुन ले लैंग्वेज के साथ में, 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 कम है, तो ये x प्लस 6 ये x है, तो 6 कम हो गई, और 7वीं संख्या से 5 अधिक है, तो ये x माइनस 5 है, तो ये 5 हट गया, तो ये इससे अधिक भी हो गई। लेकिन ये तीनों जोड़कर आनी कितने की चाहिए हमारे पास, 133 की आनी चाहिए। इसे करेंगे आप x x x कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 1 बराबर 132, इसे इधर लेके आ जाएंगे 33 से सॉरी, तो 3x में से जाएगा कितना बचेगा 132, x से काट देंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, x का मान कितना आ जाएगा 44। पूछा क्या इसने, 6ठी और 7वीं संख्या, ये रही 6ठी और ये रही 7वीं, तो ये x और x कितना हो जाएगा 2x, और जब इसे जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस का 1 और बटे में कितना 2, ऊपर योग नीचे संख्या, तो 44 दूनी 88 और ये कितना आ जाएगा 89, 2 से भाग कर देंगे आप इसको, तो 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 से काट देंगे 2 से, फिर से 2 चौक 8 और बचेगा कितना हमारे पास 2 पंजे 10। देखें ऐसा कोई सा ऑप्शन आ रहा है 44.5 के आसपास, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारे पास, हाँ बी ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया, 15 संख्याओं का औसत दे दिया 30, तो फिर से वही 15 की मल्टीप्लाई करा देंगे आप 30 में, 15 तिया 45 कितना आ जाएगा 450। फिर कह रहा नेक्स्ट में 13 संख्याओं का औसत कितना 32, तो 13 की मल्टीप्लाई करा देंगे 32 में कितना आ जाएगा 416। बस आप एक काम करें, उसने देखिए पूछा क्या क्वेश्चन नंबर 23 में कि कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं में दोनों ही बराबर हैं जो शेष है, भाई 15 में से 13 हटाओगे तो कितनी बचेंगी 2 संख्याएं, और इसे घटा दें आप कितना आएगा 34, ये दोनों ही बराबर है तो बराबर है तो आधी कर देंगे, कितनी कितनी होंगी 17 17, और ऐसा 17 ऑप्शन सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया, 16 संख्याओं को औसत दिया 48, तो 16 का एवरेज लिख लेंगे 48, मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आएगा 768। फिर कह रहे 6 संख्याओं का औसत है 45, इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा 270। 7 संख्याओं का औसत है कितना 53, तो 7 से 21 मतलब कितना आएगा ये 371। फिर वही बात जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, इन दोनों को हमेशा जोड़ दें आप आंख में इसके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 1 7 और 7 14, 3 2 5 और 1 6, कितना 641। अब देखिए जोन सी संख्या कहते हैं ना वही बचती है, उसने कहा ना 7वीं 8वीं 9वीं, तो 7वीं संख्या बचेगी, 8वीं संख्या बचेगी, 9वीं संख्या, इन तीनों को योग इसमें से हटा दे, 768 में से जब ये हटाओगे 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, 6 में से 4 जाएंगे 2, और यहाँ कितना 127। अब देखिए इन तीनों संख्याओं की कंडीशन क्या है, देखिए तीनों संख्याओं की कंडीशन कैसी दे रखी है, बहुत ध्यान से सुने। कह रहे 7वीं 8वीं संख्या 9वीं से क्रम से 3 और 7 अधिक है, जो 7वीं संख्या है, 7वीं और 8वीं संख्या जो है 9वीं संख्या से कितनी 3 और 7 अधिक है, तो ये 3 और 7वीं अधिक है। दोबारा देखिए इस बार को ध्यान से क्वेश्चन, 7वीं 8वीं संख्या 9वीं संख्या से, जो 7वीं और 8वीं संख्या ना 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है, तो ये x मान लो, तो इसे x प्लस 3 कर दो, 3 अधिक, और ये कितनी अधिक है 7, तो इसे x प्लस 7 कर दो। बस कैलकुलेशन करनी आप, इन सबको जोड़ के 127 के बराबर आना पड़ेगा, x कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना 10 बराबर 127, इधर जाके घटा देंगे इसमें से, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 117, एक काट देंगे 13 3 39, 3 3 9, इधर कितना बचेगा हमारे पास 2 3 3 27, तो इसका मान कितना आ गया 39। अब देखिए उसने पूछा क्या हमसे, क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या 24 में, कह रहे 9वीं संख्या और 7वीं संख्या, तो 9वीं संख्या क्या आ गई हमारे पास 39, 7वीं में 3 जोड़ देंगे, तो 39 में 3 जोड़ देंगे कितना आ गया 42, इनका औसत पूछा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 81 और 2 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40.5। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन दे रखा है सर 40.5, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आ रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 25 में देखिए कह रहे हैं 26, बिल्कुल सेम फिर से यही क्वेश्चन है, ये रिपीट ही कर रखे हैं इसमें सारे।
आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे, जितनी ज्यादा आप इसे करेंगे प्रैक्टिस खुद से ये उतना अच्छा। देखिए कह रहे हैं 46 संख्याओं का औसत दे रखा 50.5, आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23। फिर 25 संख्याओं का औसत दे रखा कितना 45, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1125। फिर कह रहे हैं 18 संख्याओं का औसत दिया है कितना हमारे पास 56, तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा 1000। मैंने आपको बताया इन दोनों को हमेशा आप जोड़ दें। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ क्यों रहे मैंने आपको बता देता कि ये संख्या फालतू होती है, कम होती है, तो इसलिए इसको घटा देते हैं हम। तो जब आप इसको जोड़ेंगे 8 और 5 13, 2 और 1 3, ये 1 और ये कितना, ये हमारे पास इतना आ गया। अब एक काम करते हैं, देखिए इस टोटल में से ये वाली हटा देंगे तो बची हुई संख्या आ जाएगी। तो जब यहाँ पे घटाएंगे आप कितना आ जाएगा 13, ये हमारे पास 13 में से 3 जाएंगे, ये ना हमारे पास कितना 23, और ये हमारे पास कितना क्वेश्चन नंबर 25 है ना ये। तो इसमें से जब घटाओगे आप, ये हमारे पास 100, देखिए कुछ गलती हो रही है कैलकुलेशन में, 5 में से ये हमने जोड़ा है ना, 8 और 5 13, 13 का 3 यहाँ से लगेगा 1, 2 और 1 3, और ये हमारे पास कितना आएगा 1 और 1 2, ये तो ठीक आ रहा है। अब इसे इसमें से घटा देंगे तो 23 में से जब आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2123 है ना ये। तो देखिए हमारे पास कुछ गलती हो रही है, एक बार जरा चेक कर लेने, कुछ गलती तो नहीं दिख रही, इससे हमें घटाना है। वैसे तो ये ठीक चल रहा है, देखते हैं एक बार, 12 में से 3 जाएंगे 9, और यहाँ 22 में से कितना, कुछ गलती हो रखी है, एक बार चेक करें, देखिए कुछ गलती तो नहीं है, कोई संख्या क्वेश्चन नंबर 25 है ना ये। अच्छा देखिए कह रहे हैं कि इसमें से एक संख्या 67 और निकाल दी है, कि इसमें से एक संख्या और कौन घटा दे 67। पहले इन दोनों को जोड़ें और इसमें से कितना हटा देंगे 67 और हटा देंगे। अब इसमें से लेस करेंगे तब बचेगी हमारे पास कितनी है 123। अब आप घटा देंगे, ये हमारे पास इसमें से घटाओगे ना, इसमें 67 में से घटाओ तो ये हमारे पास जब 67 को घटाएंगे ना, इसमें से घटाएंगे तो कितनी आएगी हमारे पास 123। अब टोटल में से घटा दें 23 में से, फिर से घटा देंगे कितना हम 23 में से 123, तो हमारे पास बचेगा ये कितना 2200, और संख्या कितनी बचेंगी अब 44, क्योंकि 2 कम हुई है, और भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 50। ऐसा ऑप्शन देखिए 50 कौन से में, क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 में ऑप्शन नंबर 50 सी में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए 26 में क्या रखा है कि 3 संख्याओं का औसत, दूसरी संख्या पहली की तिहाई है। जो दूसरी संख्या ना वो पहली की तिहाई है, अगर पहली 3 होगी तो ये कितनी होगी 1। फिर कह रहा नेक्स्ट लाइन में तीसरी संख्या की चौथाई है, जो तीसरी संख्या की चौथाई है तो कैसे कर देंगे 3/4, क्योंकि चौथाई हिस्सा। यहाँ से आप एबीसी कंबाइन कर देंगे, जब आप एबीसी का रेशो निकालेंगे 9 3 और कितना आ जाएगा 4, इसमें उल्टा एंड बना देते हैं, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 3 3 9, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। अब आप देखें इनका औसत निकालेंगे तो औसत कैसे आएगा, इनका योग कर देंगे, 9 और 3 12 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 और 4 16, और बटे में संख्या कितनी है 3। इनका औसत हमारे हिसाब से इतना आ गया, और क्वेश्चन के हिसाब से इनका औसत दे रखा कितना 112, तो यहाँ से 112 आगा। अब आपसे पूछा कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, इसमें सबसे छोटी संख्या का मान निकाल देंगे। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 3 है, तो 3 का मान निकाल देंगे, 116 और सॉरी 112 ही, 112 के बटे में क्या आ जाएगा 16, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और फिर से 3 कहाँ जाएगा नीचे, बस इसकी गुणा भाग कर लेंगे आप, जितना भी है वो आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 3 इधर, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 7 तिये 21, और गुणा कितना 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 63। ऐसा देखें 26 में 63 में होगा कोई ऑप्शन, इसका कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत दे रखा 15, तो 3 संख्याओं का योग निकाल देंगे a प्लस बी प्लस सी। इनका औसत कितना दे रखा है इन्होंने 15, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा कितना 45। फिर से सुनेंगे आगे लेके दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, तो b प्लस सी का औसत दे दिया इसने कितना हमारे पास 12.5, तो यहाँ से b प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे 25। मान किसका पूछा, पहली संख्या, अरे तीनों का कितना 145, यहाँ से b प्लस सी का मान लग रहे, तो जब आप इसमें b प्लस सी का मान रखोगे 25 बराबर 45, ये इधर जाके घट जाएगा, 45 माइनस कितना कर देंगे 25, तो बची हुई संख्या आ जाएगी हमारे पास कितनी
ये आ जाएगी हमारे पास 20। ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा 27 में कोई सा 20, मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 27 के बाद क्वेश्चन नंबर देखें आ रहा है हमारे पास 28। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया, कह रहे फिर से देखिए 12 संख्याओं का औसत 42, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40, पहली 4 संख्याओं का औसत 40, फिर छठी संख्या इससे 6 कम और 7वीं से कम। तो देखिए फिर से मैंने बताया क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं, अब आपके इनका आंसर आ जाना चाहिए। कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो इसमें लगभग मैंने ही करा दिए, जो अभी इसी टाइप में करे और बिल्कुल सेम प्रोसेस होता सभी में बनाएंगे। आप देखिए फिर से इसको इसी के जैसे कह रहे कि 12 संख्याओं का औसत कितना 42, तो 12 की गुणा आप 42 में कर देंगे, जब 21 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 504। अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया 40, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे कितना 200। फिर कह रहे हैं कि 4 संख्याओं का औसत कितना दिया 44, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे कितना 176। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 376। अब मैंने बताया था इसमें से आप इसे घटा देंगे, जब आप ये कितनी हो जाएंगे हमारे पास 9, तो बाकी बची हुई संख्या आ जाएगी जोन जोन से की बात करता, ये करता 5वीं की, छठी की और 7वीं की। तो ये तीनों संख्या का योग आ जाएगा 5वीं का, छठी का और 7वीं का। इसे इसमें से घटा देंगे, जब आप इसे इसमें से घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 128। भाई 14 में से 6 जाएंगे 8, 9 में 7 गए 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 128 आ जाएगा। अब ये कंडीशन देखें, मेन होती है कंडीशन लगानी। कंडीशन सुनेंगे, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या जो है ना 5वीं संख्या से 6 कम है, तो इसका मतलब ये 6 ज्यादा होगी, तो इसको 6 कम कर दिया। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट में 7वीं संख्या से 5 कम है, तो ये 7वीं संख्या से 5 कम है, तो ये इससे इसका मतलब 5 ज्यादा होगी। लेकिन ये सारी जुड़कर कितनी होगी 128 ही होगी। अब आप इसमें यहां से कर देंगे भैया, देखिए कम करें इन्हें जोड़ दें जितना आपसे जुड़ रहा है। x कितना हो जाएगा हमारे पास 3x, और ये 128 है ऐसी, तो 6 और 5 11 इधर जाके आप घटा देंगे, तो यहां से 3x का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 7, और ये कितना बचेगा 12, 2 में से 1 जाएगा कितना 117 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहां से काट देंगे आप, कितना आपसे कट रहा उतनी बार पर काट दें, x का मान कितना आ जाएगा यहां से 39। अब देखिए पूछा क्या इसने क्वेश्चन में, कह रहे छठी और 7वीं संख्या का औसत बताओ। तो छठी संख्या तो हमारे पास 39 ही आ गई, और 7वीं संख्या कितना, इसमें 5 जोड़ दें, जब इसमें आप 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 44। इन दोनों को जोड़ देंगे और भाग कर देंगे, 9 और 4 13, 4 और 3 7 और 1 कितना 8, 2 से भाग कर दें, 2 चौका 8, 2 3 6, 43.5 के आसपास आ जाएगा। ऐसा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया, कह रहे 9 संख्याओं का औसत दिया कितना 15, तो 15 की आप 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 निम्मा कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। फिर से कह रहा नेक्स्ट लाइन में पहली 5 संख्याओं का औसत, तो पहली 5 संख्याओं का औसत दिया 13, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 65। कह रहे अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया 17, गुणा कर देंगे 17 तिया कितना 51 आ जाएगा। अब आप इन्हें जोड़ लेंगे भैया, इन्हें जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 116, 17 पंजे 85 हो जाएगा, ये 85 है, 17 पंजे 85, 5 और 5 10, 8 और 6 कितना 14, और ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना आ गया 150, कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 150 मिल जाएगा। फिर से वही बात पूछा क्या इसमें 5वीं संख्या क्या है, तो आप इसे इसमें से घटा देंगे, 135 में से ये 150, तो 150 में से 135 घटा देंगे, बची आ जाएगी कितनी 15। 15 किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।